अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद अंजुम और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं पीरियोडिक टेबल सीरीज़। आज हम पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें क्या यूनिक चीज़ें हैं जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता और जो कि बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं, लेकिन मोस्टली हम उस पर गौर नहीं करते। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है और ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, हॉडर एंड जिनान। बेसिकली इसके मीनिंग है वाटर और जिनान के मीनिंग है जनरेट, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि वाटर जनरेट कर सकता है। ये बेसिकली पास्ट हिस्ट्री है जिसकी वजह से हमने इसका ये नाम देखा कि हमारी नज़र के सामने आया है। और सबसे पहले बेसिकली ये डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने 1766 के अंदर, जो कि एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट था। अगर हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस और जो डिस्क्राइब किया था वो सबसे पहले टी1 होहेम ने किया था, जो कि एक और नाम जिसका पैरासिलस भी है, वो इस नाम से भी जाना जाता था। इसने सबसे पहले आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किया था और इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन उस वक्त इसके बारे में इसने सही तरीके से नहीं बताया कि आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये कौन सा एलिमेंट है। बाद में रॉबर्ट बॉयल ने भी 1671 के अंदर यही बात रीडिस्कवर की कि जब भी अगर आप किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे किसी मेटल का तो उससे क्या होती है, एक गैस खारिज होती है। लेकिन इसको भी ये नहीं पता था कि वो गैस कौन सी है। लेकिन 1766 के अंदर हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया और हाइड्रोजन गैस को एज ए डिस्क्रीट सब्सटेंस अलहदा कर लिया और उसको रिकग्नाइज किया कि ये एक अलहदा गैस है और सबसे लाइटेस्ट गैस है। तो उसके बाद जो है एंटोनियो लिवॉइजर ने जो है 1783 के अंदर 1783 के अंदर उसने इस एलिमेंट को नाम दिया हाइड्रोजन। बेसिकली पहले जो है वो बेसिकली आपने देखा ग्रीक वर्ड से निकला है और उस ग्रीक वर्ड के जो है मीनिंग को हमने मिला के एक हाइड्रोजन वर्ड बनाया। बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर हम इसको देखना चाहें तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मोस्टली जो हम फॉलो करते हैं वो इंग्लिश नेम है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, जिस तरह कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन का आपने देखा होगा क्योंकि ऐसा इंट्रोडक्शन है मे बी जो आपने पहले इस तरीके से नहीं सुना होगा। आगे मज़ीद चलते हैं और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और ये एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है आपके पीरियोडिक टेबल से। बेसिकली इसका जो ग्रुप है वो नॉन मेटल्स में आएगा और इसके जो मास है 1.0। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इसको सॉलिडिफाई करें तो ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर सॉलिडिफाई होता है और जिसके पैरामीटर्स हमने ये बताए हुए हैं। यहाँ इसके क्या कहते हैं, हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसका रिप्रेजेंट किया ताकि एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल सके हाइड्रोजन के बारे में। अगर हम आगे चलें इसकी मज़ीद इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को देखें तो एक ये डायटोमिक गैस है STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ये आपको 2 एटम हाइड्रोजन के मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और उस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली 20.27 केल्विन है और मेल्टिंग पॉइंट 14.02 केल्विन है। इसकी डेंसिटी 0.08988 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या करता है, इसको मेटल में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम इसको वैक्यूम में ले जाएं, यानी कि बहुत ही लो प्रेशर में ले जाएं, तो इसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकते हैं, एज ए हाइड्रोजन 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और सबसे जो इसकी इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम इसका फ्लेम बनाएं, एक तो इनफ्लेमेबल गैस है, बहुत ही फ्लेमेबल गैस है ये, और इसका फ्लेम ऑलमोस्ट इनविजिबल है जब भी आप इसको एयर में देखेंगे। अर्ली तौर पर अगर हम इसके अर्ली यूजेस देखें तो लोग पहले इसको बेसिकली यूज़ करते थे एयर बलून्स के अंदर,
जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये एयर बलून्स के अंदर और एयरशिप्स के अंदर। लेकिन बाद में एक हादसा हुआ, हाइड्रोजन क्योंकि इंतहाई फ्लेमेबल गैस है, तो जब इसको पहली दफ़ा एयरशिप्स में यूज़ किया गया तो इसका जो अपटेक था वो अच्छा था। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये हुआ क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल है, तो फ्लेमेबिलिटी की वजह से इसने क्या किया, फ्लेम पकड़ा और एक्सप्लोजिव हो गया, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोजन का यूज़ जो है हमने इसका बैन कर दिया और अल्टरनेटिव इसका तलाश करना शुरू कर दिया। तो ये थी बेसिकली इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको ये हमारी बात सारी पसंद आई होगी। आपको हिस्ट्री में भी कुछ लोग हों शायद जिनको पता हो, मे बी मोस्टली हम जो अगर स्टूडेंट लेवल पर हैं तो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, आप इसे लाइक भी करेंगे और इसको आगे मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।